रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड। अमीबा में जो है ना, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा करके हम लोग बनाते थे, ये करके। तो ये न्यूक्लियस होता था, ये साइटोप्लाज्म, उसके ऑर्गेनेल्स वगैरह सब होते थे। तो फूड जो होता है ना अमीबा में, वो डाइजेस्ट होता है, तो वो फूड वैक्यूल्स क्या होता है आपका, फूड वैक्यूल्स में, ठीक है, फूड वैक्यूल्स में वो डाइजेस्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा इसमें। In which of the following group of organisms are food materials broken down outside the body and absorbed? ठीक है, तो इसमें किस में होगा? तो देखिए ऑप्शन में मान लेते हैं कन्फ्यूजन हो तो इलिमिनेट करना सीखे। ग्रीन प्लांट में बॉडी के बाहर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तब आ जाइए ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तब है अगर ये कन्फ्यूजन लगे तो और आगे बढ़िए, कैस्कुटा, इसमें भी नहीं होता है आपका। अमीबा के अंदर, फूड के अंदर होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तब है आपका कैस्कुटा, लीस एंड टैपवार्म के अंदर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर भी बॉडी के अंदर होता है। तो जो ऑप्शन बच गया आपका वो क्या हो गया आपका, बी। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी नंबर, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर जो है ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस तरह का मूवमेंट होता है। जब आप लोग पढ़े होंगे वीडियो ऑलमोस्ट, या फिर वीडियो देखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब आपका फूड ऐसा होता है तो यह फूला होता है, फिर आगे इस तरह से बढ़ते रहता है। तो जैसे जहाँ जहाँ फूड रहता है वहाँ फूल जाता है, और उसके बाद फिर वो अपने रिलैक्स मोड में आता है। तो वही रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहीं कहीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लिखा रहेगा, पेरिस्टालसिस लिखा रहेगा, तो दोनों से सेम ही है, वर्ड एक ही को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट। देखिए एक तो पूछ रहा है यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन, और क्या पूछ रहा है आपका, प्लांट पूछ रहा है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब जैसे ही लैक्टिक एसिड एनर्जी देखिएगा तो आप कहिएगा हाँ यही आंसर है, लेकिन आपका ये किस में होता है, ये एनिमल में होता है। किस में होता है, एनिमल में होता है, ये याद रखिएगा। आपका जो प्लांट है, तो प्लांट में क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये प्लांट वाला ऑप्शन सी आपका, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स राइस वाटर क्या कंटेन करता है। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो सिंपल ये हम लोग को आसानी से, ये कुछ आंसर ऐसे होंगे जिसमें कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा है विच ऑफ द इक्वेशंस शो द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। मतलब फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है, उसका इक्वेशन कुछ तो होता है ना, वो कौन सा इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि आपका CO2 और H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O का भी फॉर्मेशन होता है। H2O का भी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन नहीं रहता, ठीक है। H2O का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपका आप लिखिएगा तो CO2 प्लस H2O, और आप लिख दीजिए C6H12O6, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो तब है कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 12, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 12, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 12, और तब यहाँ पे 6। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको एक 6 वाटर एक्स्ट्रा यहाँ कर दिया है, तो यहाँ भी ऐड कर दिया है, तो ये क्या है ना, कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल आपका जो रिएक्शन बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला ही क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से भी आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए सारे ऑप्शंस को एकदम अच्छे से पहले पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद ही आंसर करने पे आप जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है ह्यूमन बीइंग का। देखो अच्छा, इसमें तो आंसर यहीं पे आपको दिख रहा है, तो आप आसानी से इसका मार सकते हैं। क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या मार देते हैं, हीमोग्लोबिन। ऑलमोस्ट हमारे बॉडी में जो है ना हीमोग्लोबिन, वो
आपको क्या लगा जाता है, हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको आगे लेके जाता है पूरे बॉडी में, ब्लड के थ्रू जो है ना वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, द फॉलोइंग इमेज शो द ब्रेड मोल्ड ऑन ब्रेड। ठीक है, हाउ डज दिस फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ये फंगी जो है न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, ये आपको बतलाना है। बतलाइए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें कैसे आपका न्यूट्रिशन गेट करेगा ये। तो पहला दिया हुआ है, बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट ग्रोइंग, बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट ऑफ द ब्रेड एंड देन एब्जॉर्ब देम। अभी हम लोग पढ़े कि फंगी, ईस्ट, मशरूम है ना, बॉडी के बाहर जो है ना फूड ब्रेक डाउन करता है और बाद में उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उस आंसर को ये सटीक आपको ये बैठता है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है कि बॉडी के बाहर आपका न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन कर रहा है और बाद में उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, the characteristics process observed in anaerobic respirations are, the characteristics processes observed in anaerobic respiration, anaerobic respiration में क्या क्या होता है। ठीक है, अब anaerobic respiration में क्या क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, नहीं, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि ये एनारोबिक है। अब जब फर्स्ट नहीं होगा तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। अब देख लेते हैं कि 4 नंबर का क्या है स्थिति है। तो 4 है रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड तो रिलीज करता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है तो ये तो खैर होगा ही होगा। अभी अगर ये होगा तो और भी देख लेते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी रिलीज करता है लेकिन लेस अमाउंट में करता है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी होता है। मतलब आपका जो प्रॉपर आंसर रहेगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर डिपेंड्स अपॉन, स्टोमाटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग कौन किस पर डिपेंड करता है या कौन गाइड करता है, तो गार्ड सेल गाइड करता है। कौन गाइड करता है, गार्ड सेल। तो वाटर इन द गार्ड सेल, अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो टर्जिट हो जाएगा, तो वो ओपन हो जाएगा। वाटर कम हो गया तो फ्लैसिड हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वाटर ज़्यादा होगा तो ओपन होगा, वाटर कम होगा तो क्लोज हो जाएगा। Which of the following in the important characteristics of emphysema, emphysema, which of the following is the important characteristics of emphysema। ठीक है, emphysema का important characteristics क्या है आपका, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द alveolar wall and air sac in the lungs are damaged। ठीक है, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू, इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकी और थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल ऑफ द, नहीं, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल एंड एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज्ड। ठीक है, इन द लंग्स, इन एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज्ड। एयर सैक के अंदर जो लंग्स है उसको डैमेज करने में ये काम करता है एम्फाइजिमा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये थियोरिटिकल है क्वेश्चन। बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में ज़्यादा एक्सप्लेन का जरूरत नहीं, बस उस पोर्शन को समझिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, उस पोर्शन को जाकर पढ़िएगा तो वो आंसर ऑलरेडी आपको नजर आएगा। प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, प्लांट, फिर से पढ़िएगा, अ प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, समझ में आ रहा है। और व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट का, तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, तो शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रॉपिंग डाउन फ्रूट्स, सेडलिंग ऑफ येलो सेडिंग ऑफ येलो लिप्स, और आपका हो जाता है एक्सपेंशन ऑफ रूट इन द सॉइल, या ऑप्शन यहाँ पे हटाने का अति नहीं रहा, अब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। देखिए, कभी भी ऑप्शन जो है ना आप आंसर क्वेश्चन के पास मत रखिएगा, इससे क्या ना आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप चारों ऑप्शन को पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हटाने का जो तरीका है वो क्या है, शेडिंग ऑफ येलो लीफ। येलो लीफ जो है ना वो आपको पेड़ का जो है ना वो झड़ जाता है, तो उससे जो है ना सॉलिड मटेरियल आपका वो डिपॉजिट, जितने भी सॉलिड मटेरियल है उसको हटाने का वो काम करता है। अलग से कोई आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं, छाल के द्वारा मतलब आपका स्टेम पे वो वहाँ से हटता है, और कोई ऑर्गन तो है नहीं जिसको कि ह्यूमन जैसा कि एक्सक्रीटरी यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पे सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं, या स्वेट ग्लैंड है, वहाँ से आपके वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। तो ये प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, वो जो जितने भी येलो सीड है ना जो पीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसके थ्रू है ना वो शेडिंग करते हैं ना, तो वहाँ से वो अलग हो जाते हैं।
तब है केमिकल प्रेजेंट्स इन टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्वेली। वही है, टोबैको पीने से हमारे लंग्स को है ना हार्म होता है। नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग कहते क्या है, बोलिए। इस कंडीशन को कहते हैं तो इम्फाइजीमा। अभी हम लोग इम्फाइजीमा हम लोग पढ़ रहे थे, वो क्या करता है, एल्वियोलर वॉल को क्या करता है, डैमेज करता है, वही का है। तो एक ही क्वेश्चन, एक आंसर एक ही है, आपके वर्ड्स चेंज हो गए, वर्ड्स चेंज हो, इसी वर्ड्स को पहचानना है कि एक क्वेश्चन है, इसको किस किस तरह से पूछा जा सकता है। समझ में आया? डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपके ह्यूमन बॉडी में? तो हमको पता है कि माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, और सलाइवा में क्या होता है आपका, सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, सलाइवा में सैलिवरी ग्लैंड। और इस सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है आपका, एमाइलेज होता है, ठीक है, एमाइलेज होता है। चलिए नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके स्केटरी सिस्टम का, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इमेज शो कर रहा है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवल पार्ट इन द स्केटरी सिस्टम। जो लेवल पार्ट है स्केटरी सिस्टम का, उसका क्या है? तो पहला जो है लिखा है यहाँ पे कि इट प्रोड्यूसेस यूरिन, ये यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, ये यूरिन का प्रोडक्शन तो यहाँ से होता है, किडनी से होता है। इट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये फिल्टर भी नहीं करता है, फिल्टर तो यहाँ से किडनी के अंदर ही हो जाता है। इट स्टोर द यूरिन टिल यूरिनेशन, ये स्टोर करता है कब तक, जब तक यूरिनेशन ना हो जाए, मतलब यूरिनल डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये ऑप्शन जो है आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेक्टली कैसे होता है सेल के अंदर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। तो हमारा है सबसे पहले लंग्स है, पल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, आर्टा है एंड बॉडी सेल है, ठीक है। या आपका लंग्स है, पल्मोनरी वेन्स, राइट, अब राइट तो नहीं होगा, सबसे पहले तो लेफ्ट होगा। हम हार्ट जो बनाते थे तो ये 4 चेम्बर बनाते थे, और यहाँ पे आपका लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका लेफ्ट ये आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट आर्टरी, आर्ट्रियम या आर्टिकल, और लेफ्ट राइट आपका वेंट्रिकल, और यहाँ पे आपका लंग्स हुआ करता था। तो लंग्स से कहाँ आता था, लेफ्ट आर्टरी में, और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में, ठीक है, और बॉडी से फिर से राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर आपका लंग्स में। इसी प्रोसेस को लिख देना है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, तो यहाँ से जो यहाँ आया वो पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, लंग से जो निकल के आया वो पल्मोनरी वेन्स। और वहाँ के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, यहाँ से बॉडी के थ्रू एओर्टा यहाँ से, ठीक है, एओर्टा मतलब जो थिकेस्ट या ब्रॉडेस्ट आपका जो आर्टरी है, और फिर आपका बॉडी सेल, फिर आपका क्या होता है, बॉडी सेल। तो एओर्टा के बाद थिकेस्ट यहाँ से जो है ना निकला, तो ये एओर्टा थिकेस्ट आपका, फिर आपके बॉडी सेल में आपका पहुँचा। तो यहीं तक का आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन तो यही सही लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब है लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी तो नहीं होगा, पल्मोनरी आर्टरी में आपका जो है ना ये इम्प्योर वाटर जो है ना, इम्प्योर वाटर मूव करता है, ठीक है। तो इसमें लंग्स में जाता है, लंग्स से निकलता नहीं, लंग्स में जाता है इसके थ्रू, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू। तो ये भी गलत हो गया। तब है लंग्स से पल्मोनरी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ए, वो क्या है आपका प्रॉपर सही रहेगा, ठीक है। Which is the percentage of oxygen in the expired air when a person is resting? ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग। रेस्ट कर रहा है तो एक्सपायर। तो देखिए ये सब जो है ना कैलकुलेशन तो है नहीं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, परसेंटेज के रूप में भले ही दिया है, ये आपको बस याद ही कर लेना है। ऑलमोस्ट जो है ना 60% के लगभग है ना, कहीं कहीं 50 to 60 17 ऐसा करके दिया रहेगा ना, तो उसको आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में कभी कभी 15 पॉइंट कुछ देता है, कभी 17 देता है, तो आप 16 के अप्रॉक्सीमेटली आप ये आंसर कर सकते हैं। 12% तो नहीं होगा और इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तब है 19 नंबर क्वेश्चन है, शो इन फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स, अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स, ठीक है।
तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी, वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, फूड जो है ना मल्टी डायरेक्शन में आपका करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये प्लांट है और ये आपके लीव्स हैं मान लेते हैं, तो यहाँ से जो यहाँ जो भोजन बना, यहाँ जो फूड बना वो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, यहाँ जो फूड बना वो नीचे आएगा, यहाँ जो फूड बना वो नीचे भी आया और ऊपर भी गया, तो मल्टी डायरेक्शन आपका फ्लो करता है। ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन तो होगा, तो ये भी गलत हो गया। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विथ अ लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर इज प्रोड्यूस्ड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, जहाँ प्रोड्यूस करता है उसके बाद कहीं भी वो पूरे बॉडी में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन से कहीं भी जा सकता है। तब है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो पाथ है वो क्या है आपका? माउथ से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज और ओएसोफेगस। देखिए ओएसोफेगस अगर नहीं देता तो ये आंसर रहता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ओएसोफेगस में तो पहले ही जाएगा ना, माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल और लार्ज, ये तो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तब है आपका माउथ, स्टोमक, ओएसोफेगस, ये गलत हो गया। फिर माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमक, लार्ज, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन जो हो गया आपका क्या हो गया? बी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो इस तरह से जितने भी हम लोग हैं ना 20 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका कि बस वीडियो के साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको करते रहता है, जिसमें हम लोग